पीछे हट जाइए। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं। मैं जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए। युवा वाहिनी के साथी माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये सामने से हट जाइए, हटिए सामने से। विजय जी पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। खड़े सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है जिन पर मंच पर रहना है सब लोग स्वागत कर लिया। नीचे उतरो, सोनू राठौर नीचे उतरो, पीछे मंच की व्यवस्था बनने दो। रोहित नीचे आओ, रोहित सभी कार्यकर्ता आप पीछे हटिए ना, नीचे पीछे हटिए, हटाइए पीछे हटाइए। आशीष पीछे आ जाओ, आप पीछे हटिए भैया, युवा साथी हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। प्रशासन आपको हटाए इससे पहले मेरा भैया अनुरोध है, पीछे हट जाइए। मैं जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, जिलाध्यक्ष जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। माला दीजिए। दोनों मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह जी, भाई एक लोग उधर खड़ा हो जाइए, ये रोकिए, आप उधर जाइए। सिक्योरिटी पीछे हटाइए, पीछे हटा दीजिए, माला पीछे से दीजिए। विजय यादव जी, हितेश पाठक जी, आरपी सिंह जी आगे, ये हटाइए, हटाइए माला पे नाम स्वागत, ये हटा दीजिए। हाथ जोड़ के सबको हटा दीजिए, पीछे पीछे हटाइए, हाथ जोड़ के ये पीछे से हट जाइए। विधायक जी आप बैठिए, विधायक जी आप बैठ जाइए, ये पीछे से सबको हटाइए, पीछे से। विजय यादव जी, श्यामू तिवारी जी, शैलेंद्र सिंह जी, इन लोगों से अनुरोध है माला पहना के स्वागत करें। ये सामने सभी लोग बैठे, आदरणीय योगी जी को माला दे दीजिए, दे दीजिए माला। ये पीछे ले लीजिए, माला पकड़ लीजिए, हटाइए। गुड्डू अवस्थी जी, राजेश सिंह जी, हिमांशु चतुर्वेदी जी, अभिषेक जी, ये बोला जा रहा है पहनाने के लिए तो है ही नहीं वहाँ। राजेश श्रीवास्तव हट जाइए, हट जाइए, चलिए स्टेज चलिए, स्टेज पे भीड़ मत लगाइए, हटिए आप लोग, भैया हट जाइए, हट जाइए। माल्यार्पण हो गया है। ये माला हटाइए, विनम्र निवेदन है, हट जाइए पीछे। पीछे साथियों से अनुरोध है, पत्रकार साथियों से अनुरोध है, मन से हटिए, मन से हटिए। माल्यार्पण का काज बाद में होगा, मन से पीछे हटिए प्लीज, मन से पीछे हटिए, आप लोग मन से पीछे हटिए। मेरा अनुरोध है, प्रत्याशी ये सामने से हट जाइए प्लीज। जो बागडोर रहता है वो कैमरा मैन नहीं है, उसमें लगाया हुआ है। भाई आप लोग प्लीज नीचे जाइए, प्लीज हाथ जोड़ के अनुरोध है, नीचे चले जाइए। पत्रकार साथियों नीचे चले जाइए, आप लोग नीचे। विनम्र निवेदन है आप लोगों से, अभी वो प्रशासन हटा दे, कार्यक्रम में सहयोग करिए, पीछे हट जाइए, हाथ जोड़ के। आशीष मत दो भाई, आप नीचे जाइए, पीछे हट जाइए, आप लोग कार्यक्रम में सहयोग करिए। हटिए पीछे, हाँ नहीं नहीं, ये देखो वो उधर पीछे हटिए आप लोग, कार्यक्रम में सहयोग करिए, पीछे हटिए। मैं प्रत्याशी नीलमा जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय नीलमा कटियार जी,
अनूप वाजपेयी जी कदा वेट कर दे। कृपया शांत हो जाए। आदरणीय प्रत्याशी नीलिमा कटियार जी बोल रही है, हम सब लोग उनको सुने। योगी जी को देर होगी, हम उतना समय ले पाएंगे, योगी जी को सुन पाएंगे। कृपया नीलिमा जी का भाषण सुने। आदरणीय नीलिमा जी। गोरखपुर के पीठाधीश्वर सांसद योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सम्मानीय बालचंद जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों को सम्मान भरा अभिवादन, सभी छोटों को स्नेह और निवेदन पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उसके लिए मत और समर्थन कल्याणपुर विधानसभा की धरती पर आपकी बेटी बनकर जुटाने का काम कर रही हूं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर कल्याणपुर विधानसभा की सेवा करने के लिए आज प्रत्याशी के रूप में आप सबके सामने हूं। पिछला 5 साल जो बीता है तो ऐसा शासन देखा है हमने कि जिसमें प्रशासन पर हमले हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, माताओं बहनों के अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई है। अभी कल परसों में मुख्यमंत्री और 5 मुख्यमंत्री ऐसा उत्तर प्रदेश रहा है पिछले 5 वर्षों में, उसमें से एक मुख्यमंत्री जी ने अभी कल परसों में कहा है कि आशीर्वाद पर मैंने नौकरियां दी हैं। तो पिछले 5 वर्षों में लाचार, हताश, बेरोजगार नौजवान उत्तर प्रदेश का रहा है। और इस आलम में जब नीति एक तरफ है, अनीति एक तरफ है, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके खिलाफ अनीति को लेकर सारे दल गठबंधन कर रहे हैं और सामने खड़े हुए हैं। ऐसे समय पर ये चुनाव है, और मैं सौभाग्य से ऐसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सामने हूं कि अगर भूल से भी मुझसे कोई भूल हो जाएगी, तो इस पार्टी में प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का ऐसा अंकुश है, तमाम ऐसे अंकुश हैं कि उस भूल को सुधारने और संवारने का काम होगा।
एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगी कि महादान मतदान के रूप में जो विश्वास, जो भरोसा हम पर मुझको मिलेगा, सुख दुख में और जहां कहीं भी मुझसे जिस प्रकार की आशा अपेक्षा आपकी होगी, वहां पर उसी प्रकार की आशा अपेक्षा के अनुरूप आप सब मुझे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नीलिमा जी। अब जिनका हम सब लोग उद्बोधन सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय परम पूज्य योगी जी महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा, कृपया हम सबको आशीर्वाद दें। योगी महाराज जिंदाबाद, योगी महाराज, नीलिमा कटियार। भारत माता की। सज्जनों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, इस सामने नौजवान इतने उत्साह में मत आइए भाई। आपके उत्साह का मतलब तब है जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीते। ये ऊर्जा को फालतू खर्च मत करिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की सभा के कुर्सी वाले बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे कर। कार्यक्रम के सामान्य अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सम्मान्य बालचंद्र मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी की मोबाइल इस विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी देखने दो पीछे वालों को भी, और एक लंबी राजनीतिक परंपरा का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर आई आदरणीय श्रीमती प्रेमलता कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। एक लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दिया था, और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि उनकी सुपुत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। श्रीमती नीलिमा जी, हमारे एमएलसी श्री अरुण पाठक जी, चुनाव संयोजक डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी, प्रमिला पांडे जी, विकास सिंह जी, विजय यादव जी, हमारे पार्षदगण दिनेश वाजपेयी जी, कौशल मिश्रा जी, कमलेश जी, कृष्णा कठेरिया जी, पूर्व मेयर रविंद्र पाटनी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री कामेश्वर सिंह जी, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इंडिया वाहिनी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित नागरिक बंधुओं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया के साथ हम सब प्रदेश की जनता से अपील करने के लिए आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पश्चिम में लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मुझे अवसर मिला, और वहां की जनता ने निर्णय लिया, उनके भाव से, उनके उत्साह से
ये स्पष्ट था कि जनता तय कर चुकी है कि पिछले 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने और पिछले 14 वर्षों से सपा, बसपा और सपा ने प्रदेश में जो जंगल राज पैदा किया है, बहुसंख्यक समाज को जो पीड़ा दी है, समाज के सम्मान को रौंदने का जो पाप किया है, इन पीड़ा देने वाले तत्वों को कभी हम सत्ता में अब नहीं आने देंगे। और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। सज्जनों, कभी उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाता था। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश, औद्योगिक दृष्टि से समृद्धि की ओर अग्रसर प्रदेश, कृषि विकास दर उत्तर प्रदेश की देश में सर्वाधिक थी। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था, उत्तर प्रदेश के किसानों को थोड़ा सा सुविधा मिल जाए तो इतना अन्न पैदा कर सकता है कि पूरी दुनिया को बिठा करके 3 वर्षों तक बिठा करके खिला सकने की क्षमता उत्तर प्रदेश के किसानों में है। यहां का व्यापारी देश और दुनिया में अपनी धाक तो जमाता ही था, उत्तर प्रदेश के विकास में भी उसने बड़ा योगदान दिया था। यहां का नौजवान दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाता था। लेकिन आज हुआ क्या है? 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में केवल दंगे दिए हैं, केवल दंगे दिए हैं और दंगों के जख्म से बहुसंख्यक समाज को केवल अपमानित करने का कार्य किया है। आप उठा करके देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में जो घोषित अपराधी सरकार का था, यहां का विधायक उस घोषित अपराधी मंत्री को क्लीन चिट देने का बेशर्मीपूर्ण कार्य करता है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर का जख्म देकर के समाज को अपमानित किया हो, उसको आपसे वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। सज्जनों, मुझे जब मैं मुजफ्फरनगर के दंगों की बात सुनता हूं, जब मैं कानपुर के अंदर कल्याणपुर में हुए दंगों की बात देखता हूं, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। आखिर इसका कारण क्या? आज अगर यह स्थिति है तो आने वाले 20, 25, 30 वर्षों के बाद की कल्पना करिए। और इसीलिए मैं आप सबको एहसास कराने के लिए आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जख्म देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सत्ताएं बदली होंगी, वही मध्यकाल पुनः लाने का प्रयास हो रहा है। आप याद करिए, एक समय में जब इस देश के अंदर अकबर जैसा बादशाह था और उस समय उसके सिपह सालार के रूप में जयपुर का शासक, जयपुर का राजा मानसिंह अकबर का सहयोग कर रहा था। वह महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जाता है कि अकबर भारत का बादशाह है, उसके साथ समझौता करो, उसके खिलाफ मत लड़ो। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह को डपटा था, डांटा था और कहा था कि तुम्हारे लिए वह बादशाह होगा, मेरे लिए वह विधर्मी है, मेरे लिए विदेशी आक्रांता है। मैं राजद्रोह नहीं, मैं देशभक्ति के लिए लड़ रहा हूं। देशभक्ति के लिए, अपनी देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं, यह राष्ट्रभक्ति है और अंतिम दम तक लड़ूंगा। स्मरण करिए महाराणा प्रताप के उन वचनों को। महाराणा प्रताप ने बात अचानक नहीं कही थी, और अगर महाराणा प्रताप भी मानसिंह की तरह अकबर के साथ मिल गए होते तो आज हम 450-500 वर्षों के बाद महाराणा प्रताप को इस सम्मान, इस आदर के साथ हम याद नहीं करते। आज हर जवान पर, कोई भी भारत का, कोई भी हिंदुस्तानी हो, किसी भी जाति का हो, अगर वह सचमुच भारत का वासी है, भारत भक्त है, तो वह व्यक्ति कभी भी मानसिंह को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हर भारतवासी अगर सम्मान की दृष्टि से देखता है तो महाराणा प्रताप को देखता है, महाराणा प्रताप का सम्मान करता है, महाराणा प्रताप की जय घोष के नारे लगाता है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, मानसिंह के प्रति नहीं। याद रखना, मानसिंह की जमात में पैदा हुए इन राजनेताओं को
जो कोई विधायक बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, किसी सत्ताधारी दल का दलाल बन करके फिर हिंदू समाज पर अत्याचार करवाता है, उसको सबक सिखाने का अवसर हम सबके सामने कोई आया है तो चुनाव उसका सबसे बड़ा माध्यम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब सबसे कहना चाहती है, मैं आह्वान करना चाहूंगा, जब मुझे बताया गया कि छठ घाट है तो मुझे लगा कि यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जरूर होंगे, बड़ी मात्रा में होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग। और मैं सबको कहना चाहता हूं कि कानपुर में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता, और अगर यहां के भक्तगण राम जन्मभूमि राम नवमी के जुलूस को अपने परंपरागत मार्ग से ले जाने का प्रयास करते हैं तो उन पर पेट्रोल बम छोड़े जाते हैं, उन पर गर्म पानी फेंका जाता है, उन पर बमों से हमला किया जाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की उदंडता पूर्वी उत्तर प्रदेश में करने का कोई दुस्साहस कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उन्हें मालूम है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा, हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे। और इस प्रकार की स्थिति आप लोग कानपुर और प्रदेश के अंदर भी पैदा करिए। संगठन की क्षमता को पहचानिए, अपने हित और मित्र को पहचानिए, आने वाली पीढ़ी को इस लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से एक ऐसा स्वर्णिम अवसर दीजिए वो आपका स्मरण कर सके, महाराणा प्रताप के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा की तरह आपका भी स्मरण करके कह सके कि हमारी पीढ़ी ने, हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान किया था, इसलिए हम लोकतंत्र के इस पर्व को इस रूप में उत्साह के साथ मना पा रहे हैं। अन्यथा होगा क्या? आज रामनवमी नहीं मना पा रहे हैं, कल किसी अन्य पर्व पर इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में अन्य विकास के कार्य नहीं हुए? उत्तर प्रदेश में कोई विकास हुआ तो केवल दंगों का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में दंगों के माध्यम से यहाँ के समाज को जख्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली, कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हुई। 14-15 में उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की 3400 घटनाएं हुई। हम लोग सोचते थे कि चुनावी वर्ष है, ये कम होंगी। 15-16 में वह बढ़ करके 9000 का आंकड़ा पार कर गई। ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। आज अपराध उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। और इसलिए सज्जनों, हम सब आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में अपना एक खाका तैयार किया। आज अगर शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है तो यह भारत सरकार की, मोदी सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव का एक पैसा नहीं है, सारा का सारा पैसा आ रहा है तो केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है और उसमें सुधार दिखाई दे रहा है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हो रहा है। ये शहरी क्षेत्रों में जहां जहां इस बेशरम नगर विकास मंत्री के पट लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये पैसा यहां पर स्मार्ट सिटी या फिर अमृत योजना के माध्यम से भारत सरकार पैसा दे रही है। ये पैसा न तो यहां का विधायक लेके आ रहा है और न कोई आजम खां दे रहा है। यह पैसा कोई दे रहा है तो मोदी सरकार दे रही है। मोदी सरकार के कार्य पर अपना सिलापट लगा करके ये लोग केवल ढोल पीटने का कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता यह है, पैसा अगर किसी में योजना का नाम बोलना हो, या तो स्मार्ट सिटी भारत सरकार की योजना, अमृत योजना भारत सरकार की योजना, इन्हीं योजनाओं का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि हम मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को रोकेंगे और उसकी आड़ में छेड़खानी करने वाली घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है। आखिर क्या छेड़खानी की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर गंभीर नहीं? गंभीर घटनाएं हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी है। कानपुर के भी कई मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों में दलितों का, व्यापारियों का, सामान्य नागरिकों का पलायन हो रहा है, क्योंकि वर्ग विशेष के उपद्रवी तत्व वहां पर अराजकता और गुंडागिर्दी की हद कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार है जो उन उपद्रवियों को
हमेशा सम्मानित करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बरेली के दंगाइयों को, कानपुर के दंगाइयों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्टेट प्लेन से बुला करके सम्मानित करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा सत्ता में आने दीजिए, इन दंगाइयों को चिन्हित कर करके हम लोग फूंकने का कार्य करेंगे, इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। और इसीलिए हम लोग आए हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी कहती है जहां हम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे, वहीं सामूहिक पलायन की घटना को सख्ती के साथ रोकने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और इसके लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनाती होगी उन क्षेत्रों में, जवाबदेही तय होगी, सुरक्षा सबकी, विकास भी सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, और लोकतंत्र यही तो कहता है हम सबसे। लोकतंत्र का मायने भी यही है, जहां पर बिना भेदभाव के, बिना जाति के, बिना पंथ के, बिना मजहब के विकास का लाभ प्रत्येक को दिया जा सके, सुरक्षा सबको दिया जा सके। लेकिन अगर कोई उदंडता करने का दुस्साहस करता है, उसकी उदंडता को भी सत्ता ठीक ढंग से उसके अनुरूप जवाब दे सके। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सज्जनों, हम सब आपके बीच आए हैं, एक अवसर आपके पास आया है। 14 वर्ष हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा के इस कुशासन से आम जन त्रस्त है, अराजकता चरम पर है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो हंसी का पात्र बन जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब लोग सोचते हैं कि सपा की सरकार या बसपा की सरकार, तो दुनिया में और देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में हंसी का पात्र बनता है। कितना बड़ा अन्याय किया था इस सरकार ने। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा चयन आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पुलिस की भर्ती होनी थी 2,34,000 ही हुई थी कि उसको रोकना पड़ा, क्योंकि जो 34,000 हुए थे वे भी 2-3 जिलों से भर दिए गए, जाति विशेष के लोग भर दिए गए, पैसा लेकर के नियुक्तियां की गई। 1.5 लाख पुलिस के पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। अन्य विभागों को लेकर के देखें, 5 लाख सरकारी सेवाओं में पद खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने दीजिए, इंटरव्यू की ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की सभी नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा होगी समाप्त, और मेरिट के आधार पर जनपद सह हम लोग नौकरियां देंगे नौजवानों को। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम नौकरी देंगे। 5 वर्ष में 70 लाख से अधिक नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अवैध भूचड़ खानों को हम रोकेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी गांव की बात कर रही है, शहर की बात कर रही है, गरीब की बात कर रही है, नौजवान की बात कर रही है, किसान की बात कर रही है, मजदूर की बात कर रही है, सबकी सुरक्षा की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश को देश के विकसित राज्यों में स्थापित करने की बात कर रही है। तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ना चाहिए, और यही अपील करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। सज्जनों, हम लोगों के आदरणीय नेता श्रीमती प्रेमलता कटियार जी ने इस क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व किया था। लगता था कल्याणपुर में कि हां एक नेता प्रतिनिधित्व कर रही है। उस पहचान को पुनर्स्थापित करिए। पहचान महत्वपूर्ण होती है, कहीं जाएं उस नाम से लोग आपको जान सके, पहचान सकें, और यही अपील करने के लिए। अन्यथा समाजवादी पार्टी कहीं जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कभी लोगों को पता लगेगा और वहां के जाटों को पता लगेगा कि कल्याणपुर से आए हैं और निगम के नजदीकी हैं, तो वहां का जाट फिर बहुत बुद्धि का परिचय नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उनको जख्म देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, यही कल्याणपुर वाला है। और अगर कल्याणपुर की घटना को लेकर के, अगर मुजफ्फरनगर की घटना के दंगाइयों को शासन ने सख्ती बरती होती, तो कोई माई का लाल नहीं था जो रामनवमी के जुलूस को भी यहां रोक पाता, नहीं रोक पाता। कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इन कड़ियों को तोड़ने की आवश्यकता है, और उसको तोड़ने के लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग सब आए हैं
कि नीलिमा जी भारतीय जनता पार्टी की योग्य प्रत्याशी हैं, आपके बीच में हैं। आप सब, प्रत्येक नागरिक जो विकास चाहता है, जो सुरक्षा चाहता है, जो दंगों से मुक्ति चाहता है, जो हर प्रकार की अराजकता से मुक्ति चाहता है, वह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलिमा जी को भारी बहुमत से कमल निशान पर अपना समर्थन और सहयोग देकर के चुनाव जिता करके भेजें, यही अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।